अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सुनील मंज। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि नई से नई चीज़ें लेके आते रहें। आप लोगों ने कहा जी यूज़र रिव्यू के अंदर थोड़ा जो है गपशप भी लगाएं, तो आज हमने आपके लिए जो हीरो ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रिटी जो है जी अहमद शहजाद साहब, उनको बुलाया है। क्या हाल है अहमद भाई, ठीक ठाक है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर सर सुनील सर। भाई। बहुत मैंने आपका जो ये व्यूज़ है, इवन मेरी जो गाड़ियाँ सर हम लेते हैं हमारे घर में, सर आपके रिव्यू देख के लेते हैं। सर बड़ी सो मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सो इस नाइस ऑफ यू। अवेयरनेस के लिए। और शुक्र है कि पाकिस्तान में भी किसी को गाड़ियों का नॉलेज है, और जो है ना, जिसके ज़रिए हम लोगों के लिए आसानी होती है और हम आगे बाई करते सर हैं बड़ी चीज़ों को। मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। पहली गाड़ी कौन सी थी जो आपने कैरियर में अपने ली? देखिए, हम बहुत छोटे घर से सुनील सही भाई है। आए। मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे जब मैं 2 साल का था। अच्छा। तो हमने बहुत स्ट्रगल देखी है। सही है। मैं घर में सबसे छोटा था, सही है। और बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि कभी कोई गाड़ी भी हम ले पाएंगे कि नहीं ले जी पाएंगे। जी जी जी। लेकिन मैं जब अंडर 19 खेला, मैं 14 साल का, 14.5 साल का था, मेरे अंडर 19 में नाम आ गया। और उस टाइम नई नई अंडर 19 के अंदर सैलरीज शुरू हुई थी। ठीक है। तो 25,000 हमें एक मैच का मिलता था, और हमने 2 टूर लगाए, जिसका 6 लाख रुपया बना था। अच्छा। तो उसके बाद जो 6 लाख की उस टाइम पे सेंट्रो आती थी, सही है। तो मैंने अपनी जिंदगी में जो पहली गाड़ी ली थी वो सेंट्रो ली थी। एंड दिस वाज विच ईयर? जब मैं मतलब 2004-5? मतलब इसी टाइम 2005 के अंदर जो है ना, आप तो शायद बड़े ये तो। छोटे, आप तो उम्र में से छोटे निकले हैं। अच्छा। मैं 2005 में एमबीए कर चुका था लास्ट। अच्छा। सो सेंट्रल ली पहली। हाँ जी। और यानी उससे पहले आपने कहा कि कोई एस्पिरेशन नहीं थी कभी गाड़ी लेने की, लेकिन फिर जिस तरह अल्लाह मियां तरक्की देता रहता है, इंसान करता रहता है, देन यू स्टार्टेड लाइकिंग। पहले तो अभी नहीं सोचा, लेकिन जब आप पहली गाड़ी ले लेते हैं हम्म। तो फिर इंसान का ख्वाब होता है कि यार अब इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे जी ऊपर। जब सेंट्रल ली, जी। अगला स्टेप क्या जहन में था एंड हाउ डिड द लेटर गो? हम लोग 5 दोस्त थे सही है। मोहल्ले के, अनारकली में। तो जब मैं अच्छा, आप सेकंड, अंदरून शहर से हैं? हाँ, अच्छा। अनारकली से, तो हाँ जी। जब साइकिल्स के बाद हम मैंने गाड़ी ली। ऑब्वियसली हम गाड़ी पे लिबर्टी उस टाइम पे आते थे, और सही है। बहुत बड़ी चीज होती थी हाँ, हमारे हर लिबर्टी। लाहौर के लड़के का जो है ना वो टूर पूरा नहीं था, लिबर्टी आया आशिक पान पे बगैर। जी, तो हम लोग गाने सुनते सुनते इधर आते थे। रास्ते में उस टाइम पे होंडा, वो डबल डबल सिलेंसर नहीं थी, क्या नाम था उसका, जो होंडा। होंडा की पहली डबल सिलेंसर बाइक जो होती होती थी। थी? नहीं नहीं, जो गाड़ी थी, गाड़ी जो थी? सेवेक की गाड़ी थी, ठीक है। जो वो डबल सिलेंसर वाली, सही मुझे है। वो बहुत पसंद थी। रीबॉर्न जिसको कहते हैं, जिसके अंदर रीबॉर्न। वो दो सिलेंसर कटे आया था। हाँ रीबॉर्न, जी। तो वो उस टाइम पे नई नई वो शायद निकली थी, और सही है। यूं ही सड़क पे वो चल रही थी, ये सिद्दीक ट्रेड सेंटर है सही ना, है। हाँ जी, हाँ उसके जी। पीछे। सही है। मैंने अपने, जो मेरा दोस्त बैठा था, मैंने कहा यार हसन, मैंने अगली गाड़ी ये लेनी है। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने 3 महीने बाद वो गाड़ी अच्छा, ले ली। 2005 में आपने सेंट्रल ली थी, 2006 में आ गई थी जी, वो आपने रीबर्थ, रिबॉन आ गई, रिबॉन रीबॉर्न, आई। हाँ जी। ठीक है। तो एंड मुझे सिविक बहुत के, अच्छी लगती थी वो सिविक गाड़ी। के बाद अगला सफर कौन सा हुआ जी फिर? उसके बाद मैंने क्रूजर लिया था। क्रूजर। अच्छा। हाँ, सीधी जगह 2008 जब में, में। 2008 में मैं जब खेल गया था। सही है। उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीत गए ना। सर माशाल्लाह। तो वो वर्ल्ड कप जीत गए, तो वहां से काफी ज्यादा हाँ पैसे हाँ मिले हाँ थे। हाँ हाँ। 2009 का T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे। तो तो आपने, उस दौरान मुझे जो है ना, मैंने वो फिर क्रूजर लिया था। जिसको V8 कहते हैं, वी 200 एट सीरीज। V8 कहते हैं। और उसकी मुझे, मेरे जो सीनियर प्लेयर्स थे, हाँ। उन्होंने बहुत ज्यादा सुनाई भी, क्योंकि किसी के पास उस टाइम मैं पे तो टीम पागल में हो गया, तो क्यों ले रहे हैं इतने पैसे मैं खर्च से? सबसे छोटा था, किसी के पास टीम के अंदर क्रूजर नहीं था उस टाइम पे। हाँ। तो कप्तान के पास भी नहीं था। मुझे देखा देखी अगले 3-4 महीनों के अंदर के, शर्मे खा के इन सब ने क्रूजर मिसबा लिया भाई ने था। लिया था क्रूजर, बाद में भी याद है, मिसबा भाई के मिसबा, पास क्रूजर था। हफीज ने, मिसबा ने, और काफी टीम हफीज के भाई तो प्लेयर्स ने। ऑडी चलाते थे, बड़ी लाल रंग की नहीं, कन्वर्टेबल। हाँ। उस टाइम पे इन लोगों ने प्राडो क्रूजर्स सही है। निकलवाना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। अच्छा, वैसे ये एक मैंने देखा कि क्रिकेटर्स के साथ दो चीजें बड़ी कॉमन है। जी एक गाड़ियां, दूसरी लड़कियां। जी और आजकल तो उल्टा हो रहा है, मतलब इंडिया में बैठ के तमन्ना भाटिया, रजाक भाई को अभी तक लाइनें मारी कि मजाक मजाक में अब्दुल रजाक। जी। तो आपके साथ भी ऐसा कोई कभी स्टोरी हुई है? नहीं, ऐसा देखिए, जहाँ तक ये तमन्ना की बात की है और इनके रजा आपने ये तमन्ना पे बड़ा सांस ली है। नहीं, बिल्कुल बस शरीफ से अच्छा। इंसान है, आपको पता है, रजाक शादीशुदा भाई तो इंसान शरीफ है, बगले का नहीं पता। वो देखिए ना, वो तो कह रही है कि मजाक मजाक में अब्दुल रजाक, रजाक भाई को मैं उस दिन तंग करता, पिछले हफ्ते आए है। हुए थे। हाँ, मैंने कह रही है देखें क्या हो रहा है। नहीं, बड़ी जबरदस्त, रजाक भाई का बड़ा तो नाम है। खवातीन और गाड़ियों का क्रिकेटर्स के साथ कोई एक चल रहा है गेम? सर, खवातीन का हर दौर में कुछ ना कुछ चलता रहा है। हम्म। और आपको पता है कि क्रिकेट क्रिकेट एक ऐसी चीज है पाकिस्तान में कि जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं। सही आपका है। बिल्कुल हाँ इंटरेस्ट जी। नहीं है, ये अब हमें नहीं पता है। है। अच्छा, पहले था। पहले था सर, वो कीड़ा बग के साथ साथ मटा हुआ है। वो मर गया ना। 1996 तक था। हाँ। और उसके बाद बस वो एक बैट आया था, वो एक मैच में, उसके बाद से बस फिर खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर सर क्रिकेट है, यहाँ पे लोग उसके बाद प्यार बहुत करते ज्यादा हैं। क्रिकेट पाकिस्तान में हुई, और माशाल्लाह आपके जैसे और बहुत से नाम आए, और हम लोगों की तारीफें सुनते रहते हैं, एंड वो क्रेडिट भी देना चाहिए। अच्छा, मैं जो रोमांस की बात करूँ, अक्सर ज्यादातर होता था कि जो है ना, इंडियन क्रिकेटर्स को हम देखते हैं, उनके पास गाड़ियां बहुत फैंसी होती जी हैं। और क्योंकि उनकी ऑब्वियसली जो स्केल ऑफ जी पेमेंट जी है, जो जी वो है, वो बहुत जी ज्यादा है। जी जी। पाकिस्तान में मैंने देखा कि क्रिकेटर्स को जो है ना शौक रहा, लेकिन इतना नहीं रहा।
गाड़ी का। मोहम्मद इंडियंस आप देखे ना, उन्होंने एक एक क्रिकेटर ने पता नहीं कितनी कितनी सुपर कार रखी होती है। सुनील भाई देखिए, पैसे यहाँ पे भी हैं। हम्म। यहाँ पे ना एक मेंटेलिटी है हमारे क्रिकेटर्स की, पता नहीं क्या है, शुरू से थी अब भी है वो, कि जी नजरा च नहीं आना। वो अब क्रिकेटर की नहीं, मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में कोई भी नजरों में आता है तो फिर होता ही है कि जी ओदे कोल फिर लंबी गेम शुरू है। मुझे नहीं समझ लगती है कि अगर आपके पास हक हलाल के पैसे हैं तो फिर क्या मसला क्या है, नजरों में क्यों नहीं आना? अगर आपका एक शौक है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत बात है कि आप जो है इसमें अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं या घर ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं। सही है। तो जिस तरह मैंने आपको बोला है ना कि शुरू के अंदर ही मुझे बहुत ज्यादा सीनियर मेरे प्लेयर से वो कहते थे, "ओए, तू अजय तो ही ले ले।" हाँ, हाँ। मैं कहा यार मैं कोई चोरी डाका तो नहीं नजरां से आ डाला जाएगा ये। ना नजर। और वो ठीक कहते थे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ वो ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ऐसे ही होता है ना कि आपको बुरे हालात में देख कर लोग कहते हैं माड़ा जान दो। हाँ। क्रूजर से जाने ने कहा है आ गया इन्हों से सीधा करिए, तो वो बल्क शेड काट देते हैं हाँ, सारे। बस ऐसे ही। अच्छा ये बताएं, अगर आज आपने कोई डिसीजन लेना हो कि यार, या हर बंदे की एक ड्रीम कार होती है, आपने ये सारी गाड़ियां ली, कोई अभी कोई गाड़ी है जो विश लिस्ट पे कि यार बंदे को देखे लगता है यार ये लेनी है? मुझे हमेशा से ही मुझे क्रूजर बहुत अच्छा लगता ठीक था। है। ठीक है, एज सच मुझे स्पोर्ट्स कार वगैरह का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं सही है। रहा। मेरे बेटे को अब आके जरूर है, माशाल्लाह। फरारी देखता है, मस्टैंग हाँ, देखता है, नहीं, बच्चे रोल्स तो सारे रॉयस। नई नई गाड़ियां ऐसी हाँ। बुगाटी और पता नहीं क्या क्या बस देखते रहते हैं। मुझे एक टाइम था गाड़ियों का सुनील भाई, बहुत शौक था। सही है। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं जो बेटर चीजें हैं हम्म। वो कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ, आप एक वो बल्कि वो कर रहे थे, अच्छी बात है, आगे जेन में आप बड़ा एक माशाल्लाह नेक काम कर रहे हैं, आप एक वो चला रहे हैं फाउंडेशन। डायरेक्ट फाउंडेशन। वो किस चीज के बारे में और क्या है वो? वो बेसिकली यतीमों के लिए है। ठीक है। तो इतनी जल्दी अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा है, लीगल करवाई, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई। हमने रमज़ान के अंदर पूरे पाकिस्तान को कवर किया, राशन दिए और नाम क्या है सर आपकी फाउंडेशन? अहमद शहजाद ठीक फाउंडेशन। है। और आप लोग बेसिकली किस इसके लिए काम करते कोर हमारा यतीम है। तो हमने ठीक है। पहले 2 इवेंट्स किए जो क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स ने किए। सही देखिए, है। कोई भी चीज करने के लिए आपको घर से स्टार्ट करना जी जी पड़ता जी है। जी जी। आपसे मैं कहूंगा ना मुझे डोनेशन दें, आप कहेंगे यार आप अपना क्या कर रहे हैं, ये आप यकीन जाने मुझे डर लग रहा था कि क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है ये काम, कि यार पता नहीं कोई करता भी है, मैं आपको कहूँ यार सुनील भाई आप मेरे दोस्त हैं, आप कर दें क्या, आप किस मूड में बैठे हुए हैं, आप मुझ पे यकीन करते हैं कि नहीं? सर। तो हमने प्लान ये बनाया था कि साल के एंड में हमने 200 बच्चे करने हैं ना, सही है। लेकिन स्टार्ट हम 20 से करेंगे। ठीक है। मैंने पहला फोन किया है, नमाज पढ़ी मैंने, नफल अदा किया, उसके मैंने फोन किया है, 20 बच्चे पहले थे। अच्छा माशा दूसरा फोन किया, 20 बच्चे दूसरे थे। सही है। तीसरा फोन किया, 10 बच्चे तीसरे ने। हमने कहा बस, माशा हमने फोन ही 3 किए कि नहीं यार हमने पहले एक्सपीरियंस लेना है। ये ना हो कि हम बच्चे ज्यादा कर लें, छलांग ज्यादा लग जाए और एक्सपीरियंस हमारे पास हो नहीं और उसके बाद सस्टेनेबल मॉडल ना कर सके। सही है। तो सर अभी हमारे पास माशाल्लाह 25 से 30 बच्चे हैं अपने, सही। जिसकी हमने मेक श्योर करना है उनकी एजुकेशन, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी जो है कुरान पढ़ते हैं, उनके स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज और उनकी मेडिकल शेल्टर। और इनको सिर्फ स्कूलिंग करवा के छोड़ना नहीं है, इनको यूनिवर्सिटी career तक path है। बिल्कुल ये एंड तक हमारे साथ है। और इसकी जो मोटिव है वो ये है कि मैं खुद भी यतीम था, मैं खुद यतीम था, लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज जस्ट 2। सही है। मुझे पता है कि एक कितना मुश्किल है कि तीन इंसान के लिए इस मुल्क में, इस माशरे में चलना। बहुत अच्छा काम है जी। और मैं इस वीडियो के नीचे लिंक भी लगा दूंगा, जो लोग भी फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं वो जरूर करें। और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपने मतलब अपनी जवानी में एक पीक ऑफ द कैरियर बना होता ही है हमारे मुल्क में, पहले लोग सारा कुछ एंजॉय करते हैं वो किसी भी फील्ड में हो, और एंड पे जाके किताब लिख देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार इस उम्र से जाके किताब लिखने का की फायदा है, मतलब एज यू आर इन। मतलब आज ही मुझे रिवील हुआ कि आप मेरे से यंग है माशाल्लाह। और तो उस लिहाज से तो फिर आप बहुत यंग है, तो मैं तो अपने आप को खुद जेंजी कहता हूँ। उस लिहाज से तो बड़ा एक अच्छा काम है। अच्छा अब थोड़ा लाइटर साइड पे आते हैं, मुझे ये बताएं, अगर आप क्रिकेटर ना होते सर तो आप टिकटॉकर होते, मूवी आर्टिस्ट होते, या फिर कुछ और होते? मैं फौज में होता, फौज में मुझे होता। बहुत शौक यार है। मैंने आपको 2 वो बताए थे, आप फौज नहीं बता रहे हैं, आप मैं कह रहा हूँ आपने चूज मेरे उसमें से करना। अच्छा चूज आप आप टिकटॉकर होते, कॉमेडियन होते, हाँ। या फैशन मॉडल होते? पता नहीं, मैं इनमें से तो मुझे कुछ नहीं पता कि ये जो आपने ऑप्शंस दिए मैं क्या होता। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कोई भी चीज करता नहीं, ना। हमारे मुल्क में आजकल बहुत बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जो कि बड़े बड़े उहदों पे फायदे हैं वो भी टिकटॉकर बनना चाहते हैं। अच्छा। आप नहीं बनना चाहते? नहीं, टिकटॉक मेरे अपने, देखिए क्रिकेट पे मैं बात करता हूँ हाँ। इतना ही है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं कोई भी काम करता ना मैं बड़ी मेहनत से करता। ठीक है। मैं उसमें मेक श्योर करता कि उसके आप हाईएस्ट लेवल परफेक्शनिस्ट हैं। मैं हाईएस्ट लेवल पे जाने की कोशिश करता। मैं एक काम करता हूँ फिर उसको एंड तक लेके जाने की सही है। कोशिश करता हूँ। तो चलें अब आपसे गाड़ियों से रिलेटेड एक क्विज पूछ लेते हैं। पूछिए। कि मैं आपको गाड़ी का नाम बताऊंगा, आपने बताना है कि कौन सा क्रिकेटर आपको लगता है वो, और पाकिस्तानी क्रिकेटर। ओके। सो अगर लैंड क्रूजर LC 300 जी। तो पाकिस्तान में किस क्रिकेटर को आप कहेंगे वो? शाहिद अफरीदी को।
जेन में था ये। हाँ। अच्छा जी, और लेक्सिस LX 570, यूनुस खान को। यूनुस खान इज 570। Yeah. अच्छा जी, एंड इफ इट्स मर्सिडीज S क्लास, द उम- लेटेस्ट वन, उमर गुल को। उमर गोल साहब, हम्म, अच्छा वो लंबे से चले। जी। एंड BMW i7, BMW would be माजिद खान। माजिद खान, वो हाँ, पुराने जमाने के जो क्रिकेटर थे, वो व्हाट अ जिनके पर्सनैलिटी। नाम पे इंक्लूजर भी है ना, जी जी राइट? जी। इमरान अच्छा, खान के हाँ कजिन जी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। अच्छा जी, और उसके बाद आ जाते हैं लैंड क्रूजर 80 सीरीज। आपको पता है कौन सी होती है? मेरी बड़ी फेवरेट है, क्लासिक 80 सीरीज लैंड क्रूजर जो होती पुरानी है, वाली, हाँ जो ठीक है। 92 से ठीक 97 है। तक आई थी। हाँ वो हो जाएगी पुरानी वाली। किसको कह रहे हैं, बाबर आजम। अच्छा, मेरा ख्याल था सामने वसीम भाई लगे हुए हैं, इधर तो बेशक वो सब गोल दे रहे हैं, मेरा ख्याल था इनका नाम आएगा। अच्छा, बाबर आजम को हमने लैंड क्रूजर कह दिया। हाँ, अच्छा, और अगर इनमें से किसी एक कैप्टन जितने रहे हैं आज तक, सर। आप खुद भी कैप्टन रहे हैं, सर सर तो अगर आपको अंडर किसी की कैप्टनसी, या कि आप कहते हैं ना अपने आप को टाइम बैक लेके सर जाऊं, सर तो किसके साथ मुझे कहेंगे? लगता है सर कि अगर मेरी क्रिकेट इमरान खान की लीडरशिप के अंदर होती, हाँ, तो बहुत तो बेहतर होती। जो मैं अभी हूँ एज ए क्रिकेटर, जो मेरे रिकॉर्ड हैं वो बहुत बेहतर होते, क्योंकि उनकी ये क्वालिटी थी कि सही वो है, अपने प्लेयर का बेस्ट निकालते हैं। ठीक है, वो मैन मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त करते हैं। ठीक है। यस। तो ये आपकी पहली इलेक्ट्रिक कार है कि इससे पहले भी आप? देखिए, मेरे सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक कार जरूरी है, आपको पता है ना कि लाहौर के अंदर हमारा जो मोस्ट पोल्यूटेड जो है वो शहर है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें इलेक्ट्रिक होना है। ठीक है, अब चाइना के अंदर आप देखेंगे 60% वो इलेक्ट्रिक हो इलेक्ट्रिक है, गए। हाँ जी हमने कभी नहीं सुना था कि दुबई इलेक्ट्रिक होगा। आप जी। देखिए कि सोचा ही नहीं था, हमने कहा था उनके तेल के कुएं हैं। देख लीजिए अभी वो क्या है, इलेक्ट्रिक हुआ हुआ सही है। है। मुझे नहीं पता कि ये आगे इट शुड वर्क और नॉट, हाँ ये हाँ। आपको पता तो होगा, आपने पहला प्रोफेशनल है। बेसिकली ये डिसीजन लिया कि मैंने इलेक्ट्रिक लेनी है। मुझे लगता है कि मेरी दो चीजें बहुत सुकून में हो गई हैं। देखिए सुनील भाई, कोई ग्रोसरी होने भी जाती थी, हाँ जी, ठीक है, गाड़ी इवेंचुअली क्या निकलती थी, होता है, पेट्रोल डलता था। पेट्रोल और बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब ये है कि जब मैंने गाड़ी ले ली है ना, मुझे किसी चीज की अब टाइम, मेरे से पेट्रोल, और हम खुद तो डलवाते नहीं थे, ड्राइवर को हर चौथे दिन वो पैसे मांगता था, सही है, हर पांचवें दिन वो पैसे मांगता था। सही है, ये जब से कोई 2 महीने हो गए हैं घर पे ठीक है, है, मैंने अपने ड्राइवर को पैसे नहीं दिए पेट्रोल के। सही है। सो घर के कामों के लिए, आगे पीछे जाने के लिए, विद इन सिटी के लिए बेहतरीन गाड़ी। आई थिंक बच्चों के स्कूल के लिए, ग्रोसरी के लिए, जिम के लिए, ये सारी चीजें। और मुझे नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, सही। खुली डुली स्पेस है, आप हाँ देख नहीं, सकते स्पेस हैं। वाकई ऐसे होगी, वरना अगर आप लेना कोई 660 जैसी लोकल गाड़ी लेते थे, वी आर सिटिंग इन अ स्मॉल कार, इसको की कार कह सकते हैं, जी। बट मैं और आप बैठे हुए डजंट फील कि हम, मतलब वो जो था ना, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा कुर्बत नहीं है, और ताल्लुकात में एहतियात बरतनी नहीं पड़ी, ऐसी ठीक है। सुनील भाई, दूसरा ये है कि गाड़ियां इलेक्ट्रिक और भी हैं, बड़ी सही अच्छी है। बात है, सारी अच्छी होंगी। हमें चाहिए, मैं क्या मानता हूँ कि केवल पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, चाहे वो दूसरी गाड़ियां भी हैं, जी जी। वी शुड सपोर्ट देम। और छोटी गाड़ी का मैं तो ये कहता हूँ, स्टार्टिंग जब हो गई, जो ये BMW ऑडीज के ऊपर बैठ के इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन ही आएगा, वो तभी आएगा जब आप एवरीडे कार जो सड़क पे यूज करते हैं डेली, वो ये होगी वो, वरना वीकेंड पे गाड़ी आपने खड़ी की हुई है इलेक्ट्रिक और वो चला रहे हैं, सो यू हैव बीन यूजिंग दिस कार डेली। एंड आई एम रियली हैप्पी। इन्वायरमेंटल फ्री होने के लिए या पोल्यूशन फ्री होने के लिए आपने इलेक्ट्रिक की तरफ जाना ही है, जो है, आपको बेहतर लगता है। सही हाँ, है। मैं क्योंकि इसके अंदर हूँ, मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक शीशे हैं, आप देखें बड़ी अच्छी स्पेस है, एसी अच्छा है, 60 के नीचे आप ये स्पोर्ट्स पे लेके जाएंगे सही इसको, है। ये स्पोर्ट्स पे हो गई, आप इसको 100 पे लेके जा सकते हैं, गाड़ी नहीं, भागती है। 100 पे लेके नहीं, जाना वैसे बड़ा ही डर बता लगता रहा है मुझे। हूँ, नॉर्मली हम आप इसको ये वापस ऐसा करते हैं ड्राइव पे ड्राइव पे हो मुझे बड़ा डर जाएगी, लगता है। 60 पे आराम से चल सही जाएगी। है। और फिर ये जो 300 कहते हैं ना कि ये होती है, मैं जब वही तो आ रहा बेसिकली था। देखा ना, ये NEDC रेंज है ना, हमारे यहाँ पे लोग बेसिकली ट्रांसलेशन गलत करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है ना, हाँ वो आपको बताएगा NEDC रेंज। जी। सो आप इसको गूगल पे जाके ट्रांसलेट कर लें, तो 300 NEDC का मतलब ये है कि 210-20 आपको एक्चुअल मिलेगा, एंड वो हमेशा ड्राइविंग हैबिट पे डिपेंड बिल्कुल, करता है। और उसके बाद फिर स्ट्रेट, मैं और आपके आप पास आ चार्ज रहा घर था। पे कर लेते हैं, रात को जूसअप कर सर लेते हमारे पास सोलर है, हैं। आराम से ये 5 घंटे के अंदर चार्ज होती है, और तो उसके तुझे तो बाद बिल्कुल तो मुफ्त गाड़ी चला रहे हैं। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि सर ये जो पहले छोटी छोटी खर्चे होते थे ना सारे, मैं सही है, पेट्रोल के पैसे नहीं देता हूँ, सही है। किसी को भी नहीं देता, और तो आराम आप से क्या ये लोग नहीं, जाते हैं। मुझे ये लगता है कि हर घर में जिसके पास घर के बच्चों सोलर, के स्कूल की ड्यूटी है हाँ, और ये वो, उनके लिए एक ऐसी गाड़ी लाजमी है जो कि मस्त। 100% इलेक्ट्रिक हो, और आपको टेंशन ना हो कि मेरी जेब पे पड़ेगी। आपको पता है ना कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब सर कुछ दिया है, सर आपके सर पास भी सब सर कुछ सर है, सर तो सर हमें भी दुखते हैं सब कुछ हाँ, होने सब के बाद पैसे सर भी। पेट्रोल पंप जानते, मैंने तो जी, गुस्सा चढ़ता। दुखते हैं सर। हाँ, ठीक है, मुझे जब से ये आई हुई है कोई मसले वाली, मैंने नहीं पैसे दिए पेट्रोल के ठीक भाई, है बड़ी गाड़ियों में डल गए तो डल गए, सर, कहीं जाना हो, अदरवाइज नहीं सर। सुनील भाई, कोई बिल्कुल चक्कर ठीक, वाली बात नहीं है, बिल्कुल बड़ा ठीक। बड़ा हैप्पीली जो है ना चीजें हो रही। सही। अच्छा, वैसे आपने सबका बता दिया, अपना नहीं बताया कि अगर अहमद शहजाद एक गाड़ी होता तो कौन सी गाड़ी होती?
सर मुझे अच्छी लगती है गाड़ी हाँ। वो रेंज रोवर अच्छी लगती हाय, है, हाय, हाय। ठीक है मुझे। और जो मतलब कि- रेंज रोवर अच्छी लगती है, लेकिन आपको ये भी पता होगा रेंज रोवर लेने के बाद इंसान मेंटेनेंस बहुत हाई होती है उसकी। सर वो ऑब्वियसली जितना महंगा आप शौक पालते हैं तो फिर उतने अच्छा। उसको मेंटेनेंस तो महंगी होगी, लेकिन वो मुझे मेरी अम्मी बहुत कहती अच्छी। होती है कि हाथी रखो तो दरवाजे बड़े करने हाँ पड़ते जी, हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती ठीक है मुझे अमित भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत मजा आया आपके साथ गपशप लगा के। व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। और गाड़ी लेने से पहले जरूर सुनील भाई की जाके वो सर्च किया करें और फिर लिया करें, इंशाल्लाह फायदा ही होगा। ये इट्स सर कमिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल बड़ी मैन। मेहरबानी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Starting it is only on Parkville.